स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ पंक्तियां ग्रीन कलर में दिखाई दे रही होंगी। मैं उनको एक बार पढ़ देता हूं। बेटिक बनवा पूरा लेकी, ढाई ढाई कुटतो ढेकी, घारे रखाई बनाई बोकी, ताबे करतो चूल्हा चौकी। बेटिक काम चूल्हा फूका, पढ़े खोजतो मारा मुका। ये जो पंक्तियाँ हैं दोस्तों, ये श्याम सुंदर महतो जो कि खोटा के प्रसिद्ध साहित्यकार कवि कह ले, उनकी पंक्तियाँ हैं, उनके द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। किस कृति से ली गई हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी जो है सो इनके बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आपको इस वीडियो के अंत तक में सारी बातें पता चल जाएंगी। इन पंक्तियों के माध्यम से आप थोड़ा बहुत जो है सो इसके बारे में समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो बेटी के बारे में इन्होंने लिखा है कि बेटी जो समाज में जो बेटी के बारे में जो सोच है, पुरानी सोच के बारे में, अब तो सोच थोड़ी बहुत जो है सो बदल गई है, लेकिन पुरानी सोच में है कि बेटी बनवा पूरा लेके, यानी बेटी को एकदम बेवकूफ़ बना के रखो। ढाई ढाई कुटतो ढेकी, पहले ढेकी जो रहता था जिसमें जो है सो चावल या फिर गेहूँ पीसा जाता था, वो ढाई ढाई वो कुटेगी। घारे रखाए बनाए बोकी, घर में एकदम उसको बोकी बना के रखो, एकदम बुड़बक बना के। ताबे कर तो चूल्हा चौकी, तभी जो है सो वो चूल्हा चौकी या घर का काम करेगी। बेटी काम चूल्हा फूका, बेटी का काम क्या है, सिर्फ चूल्हा फूकना है। और जहाँ वो पढ़ने खोजेगी, पढ़े खोज तो मारा मुका, यानी जहाँ वो पढ़ने खोजेगी वो जो है सो उसको पिटाई मिलेगा या मार मिलेगी। तो ये एक समाज का जो है सो आईना जो है सो उसको दिखाने का प्रयास इन पंक्तियों में श्याम सुंदर महतो जी ने किया है। श्याम सुंदर महतो जी के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो रचनाएं या कृतियां हैं वो इतनी वास्तविकता से भरी होती थी कि वो पत्थर के हृदय को भी पिघला सकती थी। तो इनकी बहुत सारी कृतियां हैं और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में हैं। 100 से अधिक तो इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है और बहुत सारी कृतियां हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का है वीडियो का, वो श्याम सुंदर महतो जी के बारे में है। आज हम लोग इनके जीवन परिचय और इनकी कृतियां या रचनाओं के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जो हमारे JSSC CGL के सिलेबस में दिया गया है। और संभवतः जो है सो ये आज का जो खोटा साहित्यकार या कवियों का जो जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो आज का ये अंतिम वीडियो है, क्योंकि इसके बाद जो है सो मैं इन खोटा साहित्यकारों या कवियों के बारे में जो है सो जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उन्हें एक टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से करवाने जा रहा हूँ। टेस्ट सीरीज़ में 25 प्रश्न होंगे और लगातार मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन एक वीडियो अपलोड करूंगा। हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो भी अपलोड कर सकता हूं, क्योंकि अब हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है तैयारी करने के सेंस में। तो हम लोग जल्दी से जल्दी जो है सो हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे टॉपिक जो है सो उनके वीडियोज़ बनाने हैं और उन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो विस्तार से हम लोग पढ़ते हुए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए समय को बिल्कुल ना गंवाते हुए इनके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर परिचय में आप देख लीजिए, परिचय या जीवन परिचय। नाम है श्याम सुंदर महतो और उपनाम जो है सो श्याम है। ये उपनाम कहें या फिर साहित्यिक नाम कहें, वो श्याम है। जन्म देखिए, जन्म में है सो कन्फ्यूजन है यहाँ पर कि जन्म जो है वो कहीं 3 सितंबर लिखा हुआ है, कहीं 5 सितंबर, कहीं 1936 भी है, कहीं 1939 भी है। लेकिन बहुत सारी जगहों में मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि 5 सितंबर और 1936 जो है सो इस पर ज़्यादा ध्यान देना। हालांकि बहुत जगह लिखा हुआ है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है दोस्तों, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो सके। होता क्या है कि कोई स्टूडेंट जो है सो किसी किताब में वो 3 सितंबर 1939 भी देख लिए और कोई जो है सो 5 सितंबर 1936 देख लिए। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो कमेंट बॉक्स में ऐसा हमेशा अक्सर आता है कि सर इनका जन्म जो है सो ये है, आपने ये बता दिया। इसलिए मैंने यहाँ दोनों लिख दिया है ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो सके। ऑप्शन के हिसाब से आपको काम करना है। और हम लोग जानते हैं कि खोटा कवि या साहित्यकारों के जन्म तिथि या उनकी साहित्यों की जो कृतियां हैं किस वर्ष प्रकाशित हुई है, उनसे संबंधित बहुत सारे जो है सो डेट्स जो है सो आपको उलट पुलट इधर उधर देखने को मिल जाती हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई गलत जो है सो डाटा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, इसलिए मैंने यहाँ दोनों लिख दिया है। स्थान देखिए, स्थान है खेसमी गांव, गोमो, धनबाद में जो है सो इनका जन्म हुआ। केदार महतो इनके पिता का नाम है और गंगा मणि देवी जो है सो इनकी माता का नाम है। शिक्षा पर आते हैं। शिक्षा में आप देखिए लोअर प्राइमरी जो है सो वो गांव में हुआ इनका।
उसके अलावा मैट्रिक जो है सो आज़ाद हाई स्कूल गोमो जो कि 1956 ईस्वी में, और बीए जो है सो वो संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग से 1960 ईस्वी में इन्होंने कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं, पुरस्कार में देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनको 100 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे उतने पुरस्कार, 100 से अधिक पुरस्कार, ये जितने भी हैं उन सबको लिखना संभव नहीं है। जो महत्वपूर्ण पुरस्कार मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अखड़ा सम्मान, अखड़ा सम्मान झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति द्वारा, सपूत सम्मान अखिल झारखंड खोटा परिषद द्वारा, श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान भी इसको मिला हुआ है। उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, और एक जो है सो इनको प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ है, जो कि राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, केसी पंत, सुमर पुंगवन या फिर आपका कमलनाथ जो कि भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा इनको प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हो चुका है। तो समझ सकते हैं इनकी प्रसिद्धि का जो है सो आलम क्या रहा होगा कि इनकी कृतियों के माध्यम से इनको कितने सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम लोग आते हैं, जो कि हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और प्रमुख रचनाओं में जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट में लिखा हुआ है मुक्तिक डहर। मुक्तिक डहर बहुत ही इनकी फेमस कृति है, और ये प्रबंध काव्य है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप जब भी करेंगे इन साहित्यकारों से संबंधित, तो एक चीज़ आप ध्यान लें, हमेशा जन्म पर ही फोकस नहीं करना है कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कितना पढ़े लिखे, ये सब नहीं। इनकी जो कृतियाँ हैं और कृतियों का जो प्रकार है उसको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि कृतियाँ जो जैसे मुक्तिक डहर वो क्या है ना, चाबी काठी क्या है, मतलब वो नाटक है, उपन्यास है, खंड काव्य है, क्या है, उसको जो है सो बहुत बढ़िया से और ध्यान से हम लोगों को पढ़ना है। ज़्यादातर प्रश्न उसी तरह पूछे जाते हैं कि ये इनकी कौन सी कृति है। दूसरी जो इनकी प्रमुख कृति है वो है तोय और हाम, जो कि काव्य संग्रह है, और मैंने शुरुआत में जो पंक्तियाँ पढ़ी थी बेटी से संबंधित, वो इसी कृति से ली गई है, यानी तोय और हाम से ली गई है। उसके अलावा तीसरा हम देखिए चेडराग मुंडे बेल, ये भी काव्य संग्रह है, फेमस कृति है। विनोद बिहारी महतो पर इन्होंने एक जीवनी लिखी है। फिर है हाकार कविता, फिर है खोटा लोकगीत संग्रह है, खोटा बृहद प्रकीर्ण साहित्य समीक्षा है, और एक है टहलू दादाक हाँक जो कि कहानी है। ये कुछ प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं इनके बारे में है। अब आगे देखते हैं संपादन जो इन्होंने किया है बोकारो खोटा कमेटी में निदेशक के रूप में, और अखड़ा जो है सो पत्रिका में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है, या संपादन का कार्य किया है यहाँ पर। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इन्हें 100 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन्हें जनवादी विचारधारा का कवि माना जाता है। जनवादी विचारधारा, मैंने कहा कि इनकी जो कृतियाँ होती हैं वो वास्तविकता से भरी होती है, और वास्तविकता यानी समाज की वास्तविकता, जो कि शुरू में मैंने जो बेटी के बारे में पंक्तियाँ पढ़ी हैं वो भी समाज के जो एक कटु सत्य है उसको आईना के रूप में उसे दिखाने का प्रयास इन्होंने किया है। तो ये जनवादी विचारधारा के कवि हैं। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर मुक्तिक डहर, जो मैंने अभी बताया कि मुक्तिक डहर जो है सो इनकी पहली प्रकाशित रचना है, और ये जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये शहीद शक्तिनाथ महतो की जीवनी पर लिखी गई है, और मुक्तिक डहर इनकी पहली प्रकाशित रचना है, इसको याद रखना है। फिर आगे देखिए श्याम जी काफ़ी जगनशील और चेटगर कवि थे, यहाँ से लिखा हुआ थे, मतलब एक तरह के ये बहुत जागरूक कवि थे एक तरह से। उसके अलावा यहाँ पर देखिए तोय और हाम, जैसा कि हमने मुक्तिक डहर के बाद देखा था कि तोय और हाम एक प्रसिद्ध जो है सो काव्य संग्रह है, जिसमें कुल मिला के 140 लघु कथा है। लघु कथाओं को कविता के माध्यम से इन्होंने बताया है। उनमें से कुछ प्रमुख जो है वो है छोटा नागपुर, हमर आस, दुर्दशा, उड़ीस, जोकेक जायल, बोनेक राजा, हमर देश, चेतरे गरीब, विभीषण, 12 गिदर, 13 तेल, आरो यानी आदि आदि। तो ये बहुत सारे जो है सो इनमें लघु कथा कविता के माध्यम से तोय और हाम कृति में दिया गया है, वो सब यहाँ पर है। उड़ीस को जैसा कि मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया, नीचे उनकी कुछ पंक्तियाँ भी मैंने लिख दी है, उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए उड़ीस हम लोग जानते हैं खटमल, जो कि हमारे बिस्तर में रहता है। तो वो जो है सो कविता में जो है सो झारखंड में बसे बाहर के लोग जो यहाँ के लोगों का शोषण करते हैं उस पर आधारित ये कविता है।
जो लोग बाहर में यहाँ पर झारखंड में आके और यहाँ के लोगों के ऊपर में शोषण करते हैं, उसके ऊपर में कुछ पंक्तियाँ इन्होंने उड़ीस कविता के माध्यम से लिखी हैं। इसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एकर कुछ पाता देख, खाइले हमार खून तोय, खाटी बाटी तोय घूस, खाइल पियल खून चूस। कुछ लोग जो है सो जो यहाँ पर आ गए हैं, यहीं रहते हैं, खाते पीते, लेकिन हमारा खून चूसते हैं और यहाँ के लोगों के ऊपर में शोषण करते हैं। कुछ इस तरह का भाव जो है सो इन पंक्तियों में बताने का प्रयास जो है सो श्याम सुंदर महतो जी ने किया है। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य जो है सो इनके बारे में, जो कि मैंने बहुत सारे जगह से सोर्सेज से मैंने यहाँ पर जमा किया है और आप लोगों के समक्ष लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसमें जितने भी पंक्तियाँ थी या जितने भी चीज़ मैंने बताया टॉपिक में, वो सारे के सारे बातें जो है सो आपके सिलेबस के हिसाब से और आपके JSS CGL के तैयारी के क्रम में जो है सो आपको फ़ायदा ही पहुँचाएँगे। तो आपको जो है सो बढ़िया से पढ़ना है, नोट्स बनाते जाइए। आज मैंने जैसा कि कहा कि लास्ट जो है सो श्याम सुंदर महतो जी, श्याम का जो बाकी था वो भी मैंने जो है सो खोटा साहित्यकार या कवि के ऊपर में जीवन परिचय और उनकी कृतियों के बारे में बता दिया। सारी जो है सो आप लोगों को वीडियोस उपलब्ध करा दिया हूँ। आप एक एक करके जो है सो उन वीडियोस को देखते जाइए और उनके बारे में जो है सो बढ़िया से पढ़िए। अब इसके बाद जो है सो मैं इन खोटा साहित्यकार या कवियों के ऊपर में एक प्रश्नों की श्रृंखला ला रहा हूँ, जो कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से होगा और हर एक टेस्ट सीरीज में 25 प्रश्न होंगे और उनमें इन सब साहित्यकारों के जीवन परिचय, उनकी कृतियों के बारे में जो है सो प्रश्न होंगे। आप लोग उसको बढ़िया से कीजिए ताकि ये टॉपिक आपका जो है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा है। देखिए, अब जन्म जो है सो या फिर जो स्थान है, कहाँ पर शिक्षा उच्छा है, ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन कृतियों के बारे में जो है सो, और ख़ासकर जैसा कि मैंने अभी कहा कि कृतियों के प्रकार के ऊपर में आप ज़रूर से ज़रूर जो है सो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, ताकि किसी तरह की प्रश्न अगर इससे आ जाए तो आप लोगों का ना छूटे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों, धन्यवाद।